हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट या कार्यपत्रक 66 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 14 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 4 जलवायु। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हम आज वर्षा के वितरण के बारे में पढ़ेंगे और मानसून एकता के परिचय को जानेंगे। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। वर्षा का वितरण। विद्यार्थियों, पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। हिमालयी क्षेत्र, विद्यार्थियों, हिमालयी क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे जहां पर जो है हिमपात होता है? तो आप ये जान लीजिए, हिमालयी क्षेत्र में आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ सभी जो है वो हिमपात होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों में वृष्टि छाया क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो बच्चों, राजस्थान में जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। और जम्मू कश्मीर के लेह में भी कम वर्षा होती है, जहां पर केवल 9.20 लगभग 9.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो भारत में इन प्लेसेस में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की संख्या बनी रहती है। चलिए बच्चों, अब हम मानसून एकता के परिचय को समझते हैं। विद्यार्थियों, हिमालय के कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार के तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इसी कारण भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। विद्यार्थियों, वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण होने के बावजूद उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, भारत में कम वर्षा प्राप्त करने वाले किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, भारत में कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो क्षेत्रों के नाम, पहला है जम्मू कश्मीर लेह, जिसमें कि 9.20 सेंटीमीटर जो है लगभग वर्षा होती है, और राजस्थान जैसलमेर, जहां पर 10 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में हिमपात होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, भारत के हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून को एकता के परिचायक क्यों माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो क्यों माना जाता है, इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, हिमालय के कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। इसी कारण भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सही या गलत चिन्हित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान है। तो ये गलत है बच्चों।
भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एशिया में दक्कन के पठार में सबसे अधिक वर्षा होती है। नहीं बच्चों, दक्कन के पठार में सबसे अधिक वर्षा नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था इसका हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।